नावेद शिको, मैं आज बहस इस पर करने आया कि आज इतनी दुनिया फास्ट हो गई है, वो अल्फा वाली पीढ़ी आ गई, जेन जी आ गई। इस पीढ़ी में भी जितनी जल्दी प्यार नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा टाइम लगा, उससे ज्यादा जल्दी मैं नेता समझ रहा, मैं पार्टी सेट कर लूं, पूरी जात सेट कर लूंगा। नहीं, जात ना हो गई, खुली घूम रही गाय है, पकड़ लाओ, बोले बांध लो खूंटे से, ऐसा है क्या? हाँ, सबसे बड़ा यश प्रश्न तो ये है कि सब प्रदेश पूरा कंफ्यूज है इस बात को लेके कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है, पीडीए में कौन कौन है। अरे भैया, पीडीए में आप सभी लोग हैं तो फिर पीडीए नाम देने का, आप सर्व समाज अगर आपके साथ में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप हर 2 महीने के बाद एक जाति को जोड़ रहे हैं, तो बचा कौन है भाई? पीडीए में कौन बचा है? मुझे लग रहा है कि अब कायस्थों को जोड़ना है, बाकी तो पूरा समाज ले लिया। और अगर आपका कायस्थ तुकबंदी में नहीं बैठेंगे, कायस्थ तुकबंदी में नहीं आ पाएंगे ना पीडीए में। हाँ जी, आते तो वो ले आते जी। वो कह रहे हैं जितनी भी जातियों के लोग हैं और जितने भी पीड़ित हैं उनको पीडीए में शामिल कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में कायस्थ ऐसी जाति है जो पीड़ित ही नहीं होगी, उसमें एक भी पीड़ित नहीं होगा। और अगर आपको पीड़ितों का के लिए चुनाव लड़ना है आपको, तो पीड़ित समाज पार्टी आप बना लो। ठीक है, अच्छी बात है, पीड़ितों के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, उनके हित की बात करना चाहिए। खैर, जो भी है ये सब बातें तो अलग है, इस पर सवाल उठ ही रहे हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म एक बार आप बता दीजिए तो माइंड मेकअप वोटर कर ले कि आपके पीडीए में कौन कौन है। अभी तक तो पूरा रेला आ गया है, सभी आ गए। एक दो लोग छतरियों को भी ले ही लीजिए भाई, छतरियों को इस छतरी में क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? वो भी तो इस समाज का हिस्सा है। असली बात यह है कि एक धारणा बनी हुई है समाजवादी पार्टी में और विरोधियों में, जो की सरकार को पसंद नहीं करते हैं, उनको ये गलतफहमी, खुशफहमी या सही फहमी है मुझे नहीं पता कि ब्राह्मण समाज जो कि सरकार से कुछ किसी हद तक नाखुश, तमाम बातों को पसंद जरूर करता है, हिंदुत्व की धारा में वो भी साथ में सबसे आगे रहना चाहता है, लेकिन काम काज में कहीं ना कहीं उसके साथ भेदभाव इस स्तर का होता है कि क्षत्रिय को आगे किया जाता है और ब्राह्मण वर्ग जिसका योगदान समाज में हर क्षेत्र में आगे रहा है, देश में भी आगे रहा है, उसको कहीं दूसरा दर्जा दिया जाता है। ये भावना समाजवादियों की और तमाम विरोधियों की है और इस भावना को लेकर अखिलेश यादव रूठे हुए ब्राह्मणों को अपने साथ लेना चाहते हैं और उनको लगता है कि कोई भी तो है नहीं यहाँ पर विपक्ष, नेट टू नेट है। नावेद भाई एक सवाल नावेद बाबू, एक सवाल है। मायावती ने 5 साल वाली जो सरकार चलाई बहुमत वाली, उसमें जो हैसियत और जो औरा ब्राह्मणों को मिला, मेरे शब्द को ध्यान सुनिएगा, वैसा औरा मुलायम सिंह जी के परिवार के पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही, चारों बार की कैबिनेट में कभी किसी ब्राह्मण को नहीं मिला। ना उतने ब्राह्मणों को मिला, ना किसी ब्राह्मण की हैसियत शिवपाल और आजम के आसपास भी हुई। उनका 1/10 भी कोई ब्राह्मण नहीं हुआ ना, रहे ब्राह्मण लेकिन वो इसे रेख बैठे गए, बराए नाम रख लो बोले ताकि कोटा पूरा रहे। ऐसा मैंने कभी नहीं सुना ब्राह्मण सरकार चला रहा हो। उसका फोन मुलायम सिंह के समय में डीएम एसपी कप्तान सबके लिए आदेश वैसा ही हो जैसा शिवपाल का या आजम खान का। मुझे याद नहीं कि कोई कैबिनेट ऐसी हो जिसमें बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय इकट्ठे ब्राह्मणों को दे दिए गए हों ना। बंजर भूमि विकास, मछली पालन, रेशम उद्योग, तकनीक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका ससुर उत्तर प्रदेश में कहीं ऑफिस न मिले ढूंढे। पीडब्ल्यूडी कभी मिला? सिंचाई, आबकारी, खनन, अरे माल तो इन्हीं में, बाकी में क्या करेंगे? अखंड रामायण पढ़ेंगे नवेशी को। अहमियत मिली, अगर रिकॉर्ड देखिए तो सबसे ज्यादा कांग्रेस में अहमियत ब्राह्मण समाज को मिली। नहीं, कांग्रेस तो पुरातात्विक महत्व की चीज हो गई, वो तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन गई। भारतीय जनता पार्टी में अहमियत मिली और जैसा कि आपने कहा कि बसपा में जब सर्व समाज की सरकार बनाई थी तो अहमियत मिली थी, समाजवादी पार्टी में उतनी अहमियत कभी नहीं मिली, ये बात सच है। लेकिन धारणा ये है कि जहां पर एक क्षत्रिय मुख्यमंत्री है वो वरीयता क्षत्रिय समाज को, अपर कास्ट में क्षत्रिय समाज को दी जाती है। जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है मेरे समाज का भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में, राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने में,
तमाम वोट देने में हम सबसे आगे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं क्षत्रियों के बराबर नहीं वैल्यू मिलती है। ये धारणा समाजवादियों की है, और इस धारणा को ये भी मानते हैं कि ब्राह्मण जो रूठा हुआ है वो आखिर जाएगा कहां। हम कह रहे हैं 5% भी रूठा हुआ अगर ये 5%, हो सकता है ये बात सही भी हो कि कम से कम 5% तो रूठा, वो आखिर कहां जाएगा? कोई रास्ता भी तो नहीं है यहाँ पर। बसपा की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, सब लोग समझते हैं वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ये सपने में भी अब नहीं आता है कि बसपा सरकार बनाएगी। ऐसे में ब्राह्मण अगर नाराज होता है 2, 4, 5, 10% भी, तो उसके पास एक ही विकल्प है, जहां पर कांग्रेस भी खड़ी है समाजवादी पार्टी के लिए, और ऐसे में वो छिटक के 5-7% भी समाजवादी पार्टी की झोली में चला जाता है तो डबल फायदा होगा। उधर भाजपा का 5% कम होगा और इधर समाजवादी के पीडीए में 5% का एक सत्ता आ जाएगा, जिससे महक जाएगा। ये धारणा है, और इसी कोशिश में अखिलेश यादव अपने पीडीए को तो इतना कॉन्फिडेंस में है कि हमारे साथ में पिछड़ा तो होगा ही, यादव होगा, मुसलमान होगा, ब्राह्मण का तेज पत्ता अगर पड़ जाए हमारे रसोई में तो महक जाएगी पूरी रसोई। इस धारणा को लेकर लगातार वो ब्राह्मणों को रिझाने में लगेंगे, और पीडीए में उन्होंने ब्राह्मणों मतलब ठीक है, आप ये कह रहे हो दम बिरयानी बना रहे हैं तो तेज पत्ता चाहिए, ठीक बात है। अशोक यादव जी, अच्छा एक बार लेटर पैड पर लिख के मोहर लगा के अध्यक्ष जी के साइन करा के जारी क्यों ना कर दो, बवाल काटो हमेशा के लिए कि पीडीए का मतलब ये है, वंस फॉर ऑल सेटल कर दो। अखिलेश जी उसे मोहर दस्तखत कर दें, नहीं झंझट खत्म, फिर कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता। भाई होता जैसे हर लड़की को कह रहे हो कि बस तुम ही मेरी जिंदगी हो, और वो लड़कियां जब आपस में मिल गई तो उन्होंने कहा तो हमको सबको बोलना, बोलो ढूंढ के मारो इसको, है जहां देखो वहां चिट्ठी दे रहा कर आई लव यू, क्या? तो ऐसे लोग मारे जाते हैं, है ना। अब तो खैर चिट्ठी टाइम नहीं रहा, पहले चिट्ठी टाइम रहता तो ज्यादा मारे जाते थे। अशोक जी समझ रहे हैं ना बात? आपके साथ भी मुझे वो खतरा दिख रहा है, सड़क पर आप मार करा दोगे। बोले ए का मतलब, बोले अल्पसंख्यक, बोले नहीं ए का मतलब औरत, दे कटा जुज, डी का मतलब कितना, 100 लोग आ गए क्लेम करने, बोले भैया ने हमारे लिए कहा है, क्या वहां खून खराबा हो गया। ये सब झंझट काटने के लिए एक बार क्लियर कर दो, ठीक कह रहे नावेद, कि ये बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई हर 10 दिन पे आप परिभाषा बदल दे रहे हो। आपने अगर एक कोई पॉलिटिकल थ्योरी दी है जैसा आप क्लेम करते हो, हालांकि मैं पीडीए को कोई थ्योरी नहीं मानता, या अखिलेश जी के मन में या किसी उनके मित्र के मन में अचानक से शब्द आ गया, अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये कोई थ्योरी नहीं है। जो थ्योरी नरेंद्र देव ने दी या दीनदयाल जी ने दी या लोहिया ने दी, वैसे कोई थ्योरी नहीं है, कोई बहुत दर्शन शास्त्र नहीं है कठिन। ये ठीक है, गिमिक है, चल जाए नहीं चल जाए, ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको स्पष्टीकरण क्यों नहीं जारी हो जाए एक बार। हाँ देखिए, आप कई बार आप एक को आदिवासी इलाका सोनभद्र में जाओगे तो कहोगे ना नहीं आदिवासी, अब आदिवासी उधर से लठ लेके आ गए कन्नौज, बोला कौन है रे, हमें बोल गए हैं भैया कि हम हैं, ए का मतलब। सब तो नहीं साध सकते एक ही बार में अशोक जी, ऐसी तो कोई मशीन बनी नहीं कि गुरु सबको साध लो जी। देखिए अमिताभ जी, ये में अगर कोई जातीय रिप्रेजेंटेशन ढूंढता हो तो मुझे लगता है कि ये उचित नहीं। पीडीए जो है उसका वर्सटाइल फॉर्म है कि पीड़ित दुखित अपमानित, और इस पीड़ित दुखित अपमानित में पिछड़ा भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है, पंडित भी है। नई परिभाषा लाए जिस दिन अखिलेश जी ने इसको लॉन्च किया था पीडीए को, उस दिन उन्होंने दूसरी परिभाषा बताई थी, लेकिन चलो कोई नहीं। हाँ तो देखिए, समाजवादी पार्टी कभी जातिवादी बात नहीं करती, समाजवादी पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करती है। और जहां तक आपने बात किया ब्राह्मण को सम्मान देने की बात, मुझे लगता है कि जब आज हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में होते हुए अपने उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पद अगर किसी को दिया तो माता प्रसाद पांडे जी को दिया था। जब समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, इसके पहले उन्होंने विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा पार्क अगर किसी के नाम से बनवाया तो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से बनवाया। तो इससे बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज का कोई कर सकता है, जितना बड़ा सम्मान अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में किया, और जनेश्वर मिश्रा जी का नाम पर इतना बड़ा
काम किया। दूसरी अरे बात उतना देखिए, बड़ा कोई उत्तर आदमी प्रदेश भी नहीं भैया, अशोक जी एक मिनट ले, उतना बड़ा कोई आदमी भी नहीं था आपके पास जो गुजर गया हो जिसके नाम पे बना दो। क्या छोटे सिंह यादव के नाम बना देते पार्क? भैया आपके पास आदमी भी सीमित है। कितने लोग हैं जिनको हिंदुस्तान भर में लोग जानते हैं? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, ज्ञानेश्वर मिश्रा, उसके बाद तो सब बराबरी पे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अशोक जी, अमिताभ जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ज्ञानेश्वर मिश्रा जी बड़ा था कि उस कद की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास भी कई राज्यों में सरकारें हैं। एक हमसे बड़ा पार्क बना के दिखा दे ब्राह्मण समाज के किसी बड़े महापुरुष के नाम से। मैं तो चुनौती दे रहा हूं, जितना बड़ा पार्क अखिलेश यादव ने बनाया लखनऊ में जी, उतना बड़ा पार्क भारतीय जनता पार्टी, योगी सरकार उससे बढ़िया पार्क बना के दिखा दे तो हम मान जाएंगे। दूसरी बात देखिए, योगी सरकार में जो ब्राह्मण समाज के जो लोग मंत्री हैं उनको ऑर्नामेंटल मिनिस्टर कहते हैं। ऑर्नामेंटल माने आभूषण सजावटी मंत्री कहते हैं। उनके पास कुछ काम नहीं, सजावट के लिए जैसे शोकेस में आप बड़े जाएंगे, किसी बड़े गोदाम में जाएंगे, बड़ी दुकान में जाएंगे, आजकल तो मॉल का कल्चर है, तो उसमें देखिए सजावट के लिए कुछ चीजें रखी रहती है। तो योगी सरकार में ब्राह्मण जो मिनिस्टर्स हैं वो ऑर्नामेंटल मिनिस्ट्री की तरह से रखे गए हैं सजावट के लिए। देखो बहुत अशोक जी एक ठीक, अशोक जी एक मिनट रुकना भाई, आपने कभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली या अनऑफिशियली, आपके यहाँ मुलायम सिंह जी के समय में दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमेशा रहे अनऑफिशियली, शिवपाल और आजम खान, ये तय है। नावेद बाबू गलत कौन टोक देना, ठीक। इनके यहाँ ऑफिशियली है, एक धुर पिछड़ा है, एक विशुद्ध ब्राह्मण है। आपने तो कभी ऐसा नहीं किया कि किसी ब्राह्मण को झूठ को भी तिलक लगा दो, पीछे बैठो बस, ऐसे ही रहा ना। नहीं, क्या जा रहा था मुलायम सिंह जी को, मान लीजिए आजम खान की जगह एक ब्राह्मण बना रख देते कि भाई ये मुख्य भूमिका में रहेगा हमारा, नहीं ना। अब माता बाबा की भी अब क्या कहो, छोड़ दीजिए, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, मैं उनका सम्मान करता हूं, बाकी कितनी पावर उनके पास है हमको भी पता है। अशोक जी देखिए, अमिताभ जी आपने कुछ बातें बताई, मैं उसके आगे ये कहना चाहूंगा कि आप माता प्रसाद पांडे की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने कहा सबसे पिछड़ा विभाग के एक डिप्टी सीएम बना दिया। आप जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं उनको एक अदद कुर्सी के बेचारे लाले पड़े, स्टूल पर बैठा दिए जाते हैं कभी कभी, तो आप ऐसे लोगों को क्यों बनाते हैं कि उनको स्टूल पर बैठाना पड़े? और ब्राह्मण समाज, अशोक जी देखो ये सब में, अच्छा एक बात बताओ, अखिलेश जी जब ममता जी से मिलने गए थे तो ममता जी ने उनको स्टूल पर बैठा दिया था, वो छोटे हो गए। ममता जी ने उनको स्टूल पर बैठाना था कि नहीं बैठाना था? बोले अखिलेश तुम यहां बैठो, बोले जी, इसमें क्या समस्या हो गई यार? अच्छा आपने शिवपाल यादव को हैंडल पर नहीं बैठाला ना, वो शिवपाल यादव जो अखिलेश यादव को साइकिल के हैंडल पर बैठा के स्कूल छोड़ने जाते थे सुबह 6 बजे, उनको आपने हैंडल पर ढाल दिया। और ओम प्रकाश राजभर तो चौड़म कुर्सी पर बैठे और शिवपाल को हैंडल दे दिया, जब चाचा आपके साथ थे ये राजभर, तो उनके अंदर भी टीस तो उठी होगी कि ससुर इसी दिन के लिए राजनीति कर रहा था कि समाजवादी पार्टी में भी मैं हैंडल पे बैठूं। अरे अलग पार्टी बनाना पड़ गया, सोच लो। इसलिए मैंने कहा अशोक जी चीजें तो हैं और विचित्र हैं।